से कम 10 दूंगा, कम से कम का 10 दूंगा। तो फिर जब ऐसा लगता है कि अब आमदनी कम हो रही है, मंदी आ रही है, तो मैं सोचता हूँ ज़रा जल्दी कुछ निकालो, इसलिए कि 1 दूंगा तो 10 तो आ ही जाएगा। और आता है। अल्लाह पे यकीन करके देखो। मैं लोगों को कहता हूँ अल्लाह पे सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का ये है, कलमा पढ़ते हैं लेकिन जिसके नाम का कलमा पढ़ते उस पर यकीन नहीं करते। एक बार मेरे अल्लाह पे यकीन करके देखो। यकीन इतनी मजबूत चीज़ है ना, वो मुर्दे को जिंदा कर देता है। यकीन की बात आई है तो मैं एक बात कहूँ, थोड़ा सा टाइम, यकीन की बात एक बात कहूँ। एक दिन राबिया बसरी का रोज़ा था, बड़ी अजीम खातून राबिया बसरी का रोज़ा था, रोज़े से थी, इफ्तार का वक्त करीब आया, एक रोटी का आटा डब्बों को पीट पाट कर निकाला गया होगा, एक रोटी बनी। आज बहुत फरावानी का दौर है, वो दौर बहुत, जब वो तंगी का दौर था, बहुत लोग मालदार नहीं थे, वो भी फिर एक बेवा औरत जिसकी कोई आमदनी नहीं हो, बूढ़ी थी, रात दिन इबादत करती थी, एक रोटी बनी। दरवाजे पे साइल आ गया, भिखारी आ गया, है कोई अल्लाह के लिए खिलाने वाला, अल्लाह के लिए देने वाला? अब एक ही रोटी है, इफ्तार का वक्त है, और इफ्तार का वक्त कैसा होता है आप सब जानते हैं ना, हाथों से तस्बीह छूट छूट के गिरती है। मौज़िन साहब भूल तो नहीं गए ऐलान करने के लिए, ये हालत होती है। अब वो लोग यार, जो लोग सहरी में तुर्री पिए, क्या क्या पिए, उनका ये हाल होता है, जो खजूर और पानी पे सहरी करते होंगे उनका क्या हाल होता है इफ्तार के वक्त। लेकिन आवाज़ आई है कोई अल्लाह की राह में देने वाला? कनीज से कहा, बेटी ये रोटी उठा के दे दो। ये राबिया थी ना, वो राबिया तो नहीं थी, वलिया ये थी, वलिया वो नहीं थी। दिल में खसक आ गई, कटक, दिल में खटक आ गई, एक अजीब सा कराहत का मामला आ गया। ये कैसी बुढ़िया है, इफ्तार के लिए एक रोटी आधी आधी खानी थी, ये भी कहती उठा के दे दिया। लेकिन अभी गुरूब नहीं हुआ। ऐसे में कोई आने वाला आया या कोई कनीज आई, बीबी मेरी मालिका ने आपके लिए रोटियां भेजी है। तो इससे पहले कि वो रोटियां वसूल करती, पूछा कितनी है? का 8 है। ले जा, मेरी नहीं है, ले जा, मेरी नहीं है। कनीज की खटक और बढ़ गई, ये कैसी है? अरे 8 मिली थी, क्या सैरों के खाते आज? ग्रुप का वक्त करीब है, कहती मेरी नहीं है। अरे मेरी है या नहीं है, भेज दिया तो ले लेती, या मेरी नहीं है ले जा, किसी और की है। उसके बाद लेकिन अब भी ग्रुप नहीं हुआ। मैं कहता हूं मुसलमानों के पास सब रहा, यकीन गया। यकीन पैदा करो, यकीन। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का कितना खूबसूरत शेर है, 2 मिसरे कहते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अहले शक हो गए हो इसलिए डगमगा रही है कश्ती, ये मंदी, वो तेजा, ये तहरीक, वो अमका, वो ये सब चल रहा है। अल्लाह पे यकीन करके देखो। राबिया कहती है ले जा, मेरी नहीं है। लेकिन अभी ग्रुप भी नहीं हुआ था, फिर कोई दूसरा आने वाला आता है, बीबी मेरे मालिक ने रोटियां भेजी है। फिर उससे ही पूछा कितनी है? कहा 10। हाँ ला, ये मेरी है, ला ये मेरी है। कनीज ने देखा तो ये मंजर, तवक्कुल का, यकीन का मंजर देखा, लेकिन उसके बाद कहने लगी माई बात समझ में नहीं आई, मैं तो डामाडोल थी ना, मेरे यकीन में मजबूती नहीं थी। एक तूने दे दी, फिर 8 मिली, तूने उसको भी वापस किया, लेकिन 10 कैसे ले लिया कि मेरी है? कहा नादान, मेरे अल्लाह का जब वादा है कि तू 1 देगा तो कम से कम मैं 10 दूंगा, कम से कम है। जब उसका वादा है कि कम से कम 10 देगा तो 8 कैसे ले लूं? उसका वादा है कि कम से कम 10 देगा तो 8 कैसे ले लूं? तो इसलिए उसने जब, और याद रखना फिर वो भी पहले आजमाता है ना कि देने वाले का यकीन कितना पुख्ता है। सखियों की फेरिस्त में नाम लिखाना चाहता है या मेरे बंदों की फेरिस्त में नाम लिखाना चाहता है?
रियाकारी करना चाहता है या वाकई अल्लाह की राह में देना चाहता है? ये रियाकारी नहीं कि आप ऐलान करो कि मैंने इतना दिया, ये रियाकारी नहीं। रियाकारी ये है इस नीयत से ऐलान करवाओ कि लोग मुझे देखकर सखी कहें, इसमें कुछ नहीं मिलना है। अगर इस नीयत से ऐलान कराओगे कि मेरे ऐलान को सुनकर मेरे बाजू में बैठा हुआ भी ऐलान करेगा तो आपका भी सवाब मिलेगा, उसके सवाब में कमी बगैर उसका सवाब भी अल्लाह आपको अता फरमाएगा, उसके सवाब में कमी किए बगैर अल्लाह वो सवाब भी आपको अता फरमाएगा। तो वो बात मैं अब इख्तिताम पे कर दूं जो करने चला था। मस्जिद की तामीर बड़ी अजीम चीज़। एक बादशाह के दिल में ख्याल आया कि मैंने मस्जिद बनानी है, तामीर करनी, मस्जिद तामीर करनी। अब बादशाह था, उसको कमी क्या थी? मस्जिद बनाने के लिए जगह का इंतखाब हुआ, तामीर शुरू हुई, लेकिन अपनी तरह नहीं बनाई उसने मस्जिद। जैसे हम लोग बनाते हैं, इधर मांग उधर मांग, है ना। ये बेचारे यहाँ के जिम्मेदारों ने भी मेहनत तो बड़ी की, कहीं गए नहीं ये, लेकिन मैं जब कभी कब्रिस्तान आता था मैयतों में तो देखता था हर मैयत पर कुछ लोग खड़े होकर यही अपने मरहूमीन के नाम से। बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है। देने वाला तबका अल्लाह की राह में अपने हाथ से किसी के आगे हाथ फैलाए, आसान नहीं। और फिर अल्लाह की राह में मांगने वालों को लोग कितनी हकीर नज़र से देखते हैं। रमज़ान शरीफ में 11 महीने तक सलाम करने वाले थोड़ा कट मार के चले जाते हैं। क्यों? चंदे का मौसम है ना, अभी मांग न लें, ये हालत है लोगों की। लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ, लोगों ये बताओ, ये जो लोग जो मांग रहे हैं क्या ये अपने लिए मांग रहे हैं? सच बताना, अपने ईमान वाले दिल पे हाथ रख के कहना, क्या अपने लिए मांग रहे हैं? बल्कि मैं तो आपसे ये कहता हूँ, जो अल्लाह के लिए मस्जिद मदरसे के लिए आपके पास मांगने के लिए आते हैं वो आपके मोहसिन है, मोहसिन, कि वो आपका बोझ वो अपने सर ले लेते हैं। आपने दे दिया मोतमद लोगों को, मोतबर लोगों को, अब ज़कात आपकी है, सही जगह खर्चा वो कर रहे हैं। वरना इस शहर में तो इधर उधर के पता नहीं कितने कितने हजार मील के फासले से लोग आते हैं, उनके गांव में मदरसे भी नहीं होते हैं, वो आपसे चंदा लेके जाते हैं। मैं जाता हूं पूरे हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं। जब यहाँ पर आए रमज़ान शरीफ में, जिन सालों में मदीना मुनव्वरा जाना नहीं हुआ, तो पूछा कहाँ से आए हो? और मैं फलां जगह से। और फलां जगह कहाँ मदरसा है? ओ वहाँ पर है। मैं तो वहाँ आया था तकरीर के लिए, कोई मदरसा तो है नहीं। तो आए बाएँ शाय करने लगते। मालेगांव की आवाम से कहता हूँ, अपना माल अपने शहर में खर्चा करो, अपनी ज़कात अपने शहर में दो। जहाँ तक आपकी नज़र नहीं पहुँचती वहाँ क्यों ज़कात बर्बाद करते हो, क्यों तबाह करते हो? और ऐसी जगह दो जहाँ आप काम होता हुआ अपनी आंखों से देख सको। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ सुन्नी दावत इस्लामी को दो, या सिर्फ मेरे मदरसे को दो, या हमारे इदारे को दो। ना, आप हमें ना दो, आपकी मर्जी। मैं चंदा मांगने नहीं खड़ा हूँ अपने मदरसे के लिए, और वैसे मदरसा मेरा है भी नहीं, पूरी कौम का है। मैंने कहा अपनी कब्र में ले जाना है। 60 मदारिस चलते हैं पूरे शहर के अंदर, तहरीक सुन्नी इस्लामी की जामिया चलता है, 2 लड़कियों के मदारिस चलते हैं। मैं ये नहीं, मैं कहता हूँ हर सुन्नी इदारे को दो, हर सुन्नी इदारे को दो, सारे सुन्नी इदारे अपने हैं। लेकिन एक बात कहता हूँ, थोड़ा झांक लो, आपकी दी हुई रकम सही जगह पे लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि आपकी ज़कात गरीबों के लिए है। वो गरीबों पर, दीन पर, इस्लाम पर, शरीयत पर खर्च होना चाहिए। किसी के घर की जीनत नहीं बनना चाहिए। आपकी घर की ज़कात से किसी के घर का सोफ़ा नहीं आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके घर की ज़कात से किसी घर की तिजोरी या फ्रिज नहीं आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि ज़कात आप किसी को भी उठा के दे दे, वो जाने उसका काम जाने, काम नहीं चलता, अदा ही नहीं होगी। ढूंढो मुस्तहिकीन को। और रमज़ान शरीफ आने वाला, ये भी कहता हूँ, कुछ लोगों का ज़हन बना उठा के सब मदरसों को दो, कुछ लोगों का ज़हन बना उठा के सब रिश्तेदारों को दो। दोनों गलत है। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, अपनी ज़कात के 3 हिस्से करो। ये रोशनी मैंने कुर्बानी से ली है।
अपनी ज़कात के 3 हिस्से कर। एक हिस्सा दीनी मदरसों में दो, जहाँ दीन का काम होता है, लेकिन वहीं जहाँ काम होता है, ये जहाँ आराम होता है वहाँ नहीं। कुछ मदरसे वाकई मदरसे हैं, कुछ मदरसे इस्लामी होटल और हॉस्टल बन गए हैं, सिर्फ खाना और सोना है, कोई पढ़ाई नहीं। वो आप देख ले कहाँ आए, मुझे कुछ पता नहीं। आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। और अल्लाह के घर में कहता हूँ कोई मदरसे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात याद रखना। मैं कभी भी किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को हराम समझता हूँ, इसलिए कि आपने इतने बड़े मनसब पे मुझे खड़ा किया, मिंबर रसूल पे, मैं यहाँ आके किसी को टारगेट करूँ, गिबत करूँ, हराम है। अमानत है आप तक पहुँचाना, लेकिन आपकी ज़कात के ज़िम्मेदार आप हैं। झांको कहाँ काम हो रहा है, वहाँ जाओ। तो एक दीनी मदरसों में जहाँ दीन का काम होता है, एक अपने रिश्तेदारों पर, इसलिए कि रिश्तेदारों को ज़कात देने से डबल सवाब है। एक ज़कात का, एक सिला रहमी का, एक हिस्सा उनको दो और एक हिस्सा आम गरीब मुसलमान को दो, तो तीनों का भला हो जाएगा। क्योंकि मदरसे ये आपके चंदे से चलते हैं, याद रखना। और जब तक मदरसे हयात हैं, इल्म दीन हयात है, और जब तक इल्म हयात है, इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा रहेगा। अच्छा इमाम आपको मदरसों से मिलता है, इसका ख्याल रखना। खैर वो रमज़ान शरीफ की बात थी, निकल आई। अर्ज़ कर रहा था कि ये एहसान करने वाले लोग हम पे, जो अल्लाह की राह में मांगने हमारे पास आते हैं। मदरसा बन रहा है, दे दो ना, मस्जिद बन रही है, दे दो ना। लोग उनको मकरू नज़र से देखते हैं। ये मकरू लोग नहीं हैं, ये आपको दीन पे उभारने वाले लोग हैं, वरना ये अपने लिए नहीं मांग रहे। और मैं अपने साथियों से कहता हूँ, अपने लिए मांगने में शर्म होनी चाहिए। अल्लाह के दीन के लिए अगर ऐलान करना हो तो ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है।